नमस्कार दोस्तों, आज हम प्राचीन भारतीय ज्ञान की दुनिया में एक सफर पर जा रहे हैं। तैयार हो जाइए तंत्र, मंत्र और यंत्र के बारे में जानने के लिए। ये तीनों चीजें आध्यात्मिक विकास और बदलाव की चाबी हैं। सदियों से ऋषि मुनि इनके बारे में खोज कर रहे हैं। उन्होंने जाना है कि ये हमारी चेतना को ऊपर उठा सकते हैं और हमें ईश्वर से जोड़ सकते हैं। इस सफर में हम तंत्र, मंत्र और यंत्र के रहस्यों को समझेंगे। हम जानेंगे कि इनका क्या मतलब है, इनका क्या उद्देश्य है और ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। तो चलिए उस दुनिया में चलते हैं जहां ध्वनि, ज्यामिति और अनुष्ठान मिलते हैं। ये सब मिलकर हमें आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। तंत्र अक्सर गलत समझा जाता है। लोग इसे रहस्यमय और गलत कामों से जोड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तंत्र एक आध्यात्मिक विज्ञान है जो इंसान के हर अनुभव को महत्व देता है। तंत्र कहता है कि हर इंसान में एक दिव्य शक्ति होती है और इस शक्ति का उपयोग आध्यात्मिक जागृति के लिए करना चाहिए। असल में तंत्र का मतलब है दुनिया के द्वैत से ऊपर उठना। यह हमें सिखाता है कि अच्छाई और बुराई दोनों को अपनाना चाहिए। अनुष्ठानों, ध्यान और अच्छे आचरण के माध्यम से तंत्र हमें दुखों के चक्र से मुक्ति दिलाता है। कल्पना करो एक ऐसी चादर जिसमें जागरूकता, ऊर्जा और चेतना के धागे बुने हुए हैं। ये चादर तंत्र की पेचीदगी को दर्शाता है। ये बताता है कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है और हर इंसान में अंदरूनी शक्ति होती है। तंत्र का रास्ता आसान नहीं है। इसमें अनुशासन, आत्मचिंतन और खुद के डर और इच्छाओं का सामना करने की हिम्मत चाहिए। लेकिन जो इस रास्ते पर चलते हैं उन्हें बहुत कुछ मिलता है। मंत्र मन के साधन माने जाते हैं। ये पवित्र ध्वनियां या शब्दांश होते हैं जिनमें आध्यात्मिक शक्ति होती है। ये कंपन हमारे अंदर गूंजते हैं और हमारी चेतना को बदल देते हैं। कल्पना करो एक बूंद पानी तालाब में गिरती है और उससे लहरें उठती हैं जो पूरे तालाब में फैल जाती है। ठीक उसी तरह मंत्रों के कंपन हमारे अंदर फैलते हैं, मन को शांत करते हैं, ऊर्जा केंद्रों को जगाते हैं और हमें ऊंचे आध्यात्मिक स्तर से जोड़ते हैं। छोटे से एम से लेकर बड़े मंत्रों तक ये सब एकाग्रता, शुद्धि और परिवर्तन के लिए उपयोग होते हैं। जब इन्हें पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से जपा जाता है तो ये हमें ठीक कर सकते हैं, हमारी रक्षा कर सकते हैं और हमें हमारी असली ताकत का एहसास करा सकते हैं। मंत्रों को ऐसे समझो जैसे ये हमारे अंदर छिपे हुए दरवाजों की चाबी है। हर मंत्र का अपना एक कंपन और अर्थ होता है। नियमित रूप से जप करने से हम उनकी ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं। यंत्र, जिन्हें अक्सर दृश्य मंत्र कहा जाता है, ज्यामितीय चित्र होते हैं जिनका उपयोग ध्यान और आध्यात्मिक साधना के लिए किया जाता है। ये जटिल डिजाइन जो अक्सर वृत्तों, त्रिकोणों और वर्गों से बने होते हैं, ब्रह्मांडीय सिद्धांतों और देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। कल्पना करो कि आप एक मंडल को देख रहे हैं। उसकी जटिल ज्यामिति आपका ध्यान अंदर की ओर खींच रही है। जैसे जैसे आप उसके आकार, रंगों और प्रतीकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आपका मन शांत होने लगता है और आप गहरे ध्यान की स्थिति में प्रवेश करते हैं। यंत्र ऊर्जा के एंटीना की तरह काम करते हैं जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को भौतिक दुनिया में लाते हैं। इन पवित्र चित्रों पर ध्यान लगाने से हम चेतना की उच्च अवस्थाओं तक पहुंच सकते हैं, अपनी छिपी क्षमताओं को जगा सकते हैं और अपनी इच्छाओं को प्रकट कर सकते हैं। जैसे नक्शा यात्री को उसके गंतव्य तक पहुंचाता है, वैसे ही यंत्र हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए नक्शे का काम करते हैं। वे ईश्वर का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं और पवित्र से जुड़ने का मार्ग प्रदान करते हैं। भाग 5, तंत्र और मंत्र, एक सहक्रियात्मक संबंध। तंत्र और मंत्र अलग अलग अभ्यास होते हुए भी गहराई से जुड़े हुए हैं। तंत्र आध्यात्मिक विकास के लिए रूपरेखा और दर्शन प्रदान करता है, जबकि मंत्र उस रूपरेखा के भीतर शक्तिशाली उपकरणों के रूप में काम करते हैं।
तंत्र को विशाल समुद्र के रूप में और मंत्रों को उन लहरों के रूप में कल्पना कीजिए जो हमें मुक्ति की ओर ले जाती है। तंत्र परिवर्तन के लिए मंच तैयार करता है और मंत्र यात्रा को नेविगेट करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और ध्यान प्रदान करते हैं। मंत्रों को अक्सर तांत्रिक अनुष्ठानों और ध्यानों में शामिल किया जाता है, जिससे उनके प्रभाव बढ़ जाते हैं। मंत्रों के शक्तिशाली स्पंदनों के साथ तांत्रिक अभ्यासों का संयोजन एक सहक्रियात्मक प्रभाव पैदा करता है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति तेज होती है। एक कुशल धनुर्धर की कल्पना कीजिए जो एक शक्तिशाली धनुष और बाण का उपयोग कर रहा है। तंत्र धनुष है जो संरचना और दिशा प्रदान करता है। मंत्र बाण है जो धनुर्धर के इरादे से आध्यात्मिक जागृति के लक्ष्य की ओर प्रेरित होता है। भाग 6 मंत्र और यंत्र की परस्पर क्रिया। मंत्र और यंत्र एक दूसरे के पूरक हैं। मंत्र अपने ध्वनि कंपन के साथ शरीर के अंदर ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करते हैं। यंत्र अपने ज्यामितीय रूपों के माध्यम से उन ऊर्जाओं का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं और उनके लिए पात्र के रूप में कार्य करते हैं। एक गायक की कल्पना कीजिए जो एक यंत्र के सामने मंत्र का जाप कर रहा है। मंत्र के ध्वनि कंपन यंत्र के ज्यामितीय पैटर्न के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, जिससे एक शक्तिशाली ऊर्जावान क्षेत्र बनता है। यह क्षेत्र मंत्र और यंत्र दोनों के प्रभावों को बढ़ाता है, जिससे अभ्यासी के ध्यान के अनुभव को गहराई मिलती है। अपने आध्यात्मिक अभ्यासों में मंत्रों और यंत्रों को मिलाकर हम ध्वनि और रूप के बीच एक सामंजस्यपूर्ण तालमेल बनाते हैं। यह तालमेल ईश्वर से हमारे संबंध को बढ़ाता है और आत्म साक्षात्कार की ओर हमारी यात्रा को तेज करता है। मंत्र को बीज के रूप में और यंत्र को उपजाऊ भूमि के रूप में सोचें। जब मंत्र के बीज को यंत्र की जमीन में बोया जाता है तो वह अंकुरित होता है और यंत्र की ऊर्जा से पोषित होकर बढ़ता है। भाग 7 तंत्र, मंत्र और यंत्र का सामंजस्य। एक एकीकृत पथ। तंत्र, मंत्र और यंत्र जब सामंजस्य में उपयोग किए जाते हैं तो आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली त्रिकोण बनाते हैं। तंत्र दार्शनिक नींव प्रदान करता है, मंत्र ध्वनि उपकरण प्रदान करते हैं और यंत्र उच्च चेतना के दृश्य द्वार के रूप में कार्य करते हैं। एक 3 पैरों वाले स्टूल की कल्पना कीजिए। प्रत्येक पैर इनमें से एक अभ्यास का प्रतिनिधित्व करता है। तंत्र, मंत्र और यंत्र। स्टूल के मजबूत खड़े होने और सहारा देने के लिए तीनों पैर जरूरी हैं। यह अंतर संबंध इन प्राचीन प्रथाओं की समग्र प्रकृति को उजागर करता है। वे अलग थलग या अलग अलग रहने के लिए नहीं हैं, बल्कि आध्यात्मिक विकास के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण में एकीकृत हैं। एक सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के बारे में सोचो। तंत्र कंडक्टर है, संगीतकारों का मार्गदर्शन करता है और गति निर्धारित करता है। मंत्र वाद्य यंत्र है, प्रत्येक की अपनी अनूठी ध्वनि और कंपन है। यंत्र संगीत स्कोर है जो प्रदर्शन के लिए संरचना और रूपरेखा प्रदान करते हैं। भाग 8 अभ्यास में तंत्र, मंत्र और यंत्र के उदाहरण। तंत्र, मंत्र और यंत्र की परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव किया गया है। हिमालय की गुफाओं में ध्यान लगाने वाले योगियों से लेकर आधुनिक साधकों तक चिंता से जूझ रहे व्यक्ति के उदाहरण पर विचार करें। वे ओम शांति 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 मंत्र का जाप कर सकते हैं। वे श्री यंत्र पर ध्यान लगा सकते हैं। दिव्य स्त्री के साथ संबंध को गहरा करना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप। तंत्र, मंत्र और यंत्र के व्यावहारिक अनुप्रयोग। इन प्रथाओं को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। भाग 9 निष्कर्ष। त्रिकोण की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाना। जैसे ही हम तंत्र, मंत्र और यंत्र की अपनी खोज का समापन करते हैं, हम उस गहन ज्ञान और परिवर्तनकारी क्षमता को याद रखें जो उनके पास है। ये प्राचीन प्रथाएं हमारे वास्तविक स्वरूप से जुड़ने, चेतना की उच्च अवस्थाओं का अनुभव करने और अधिक पूर्ण जीवन जीने का मार्ग प्रदान करती है। आत्मखोज की यात्रा अक्सर चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन तंत्र, मंत्र और यंत्र की शक्ति को अपनाकर हम जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने के लिए
खुद को अमूल्य उपकरणों से लैस करते हैं। यह ज्ञान आपको अपनी खुद की खोज की यात्रा शुरू करने और अपने भीतर की परिवर्तनकारी शक्ति की खोज करने के लिए प्रेरित करे।